साथियों, मुल्क भर के अंदर एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर या गैस और तेल संकट या बहरान की बात बहुत हो रही है और इस दरमियान हुकूमत की जानिब से कुछ बड़े फैसले और इम्पोर्टेंट इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। ताज़ा जो इकदाम है उसमें एक दो दिन पहले एक फैसला हुआ जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने जिस पर वजाहत की थी, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लिया गया कि अगर आप एक एलपीजी सिलेंडर लेते हैं तो अगला आप 25 दिनों की ब्रेक के बाद या वक्फे के बाद लेंगे। दैट मीन्स कम अज़ कम 25 दिन आपको ब्रेक देनी थी। इसका मतलब ये भी होता है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर या मुल्क के बाकी हिस्सों में जो इस वक्त बहरान है उससे निमटने के लिए भी इकदाम हुकूमती सतह पर जारी हैं। अब जो ताज़ा फैसला हुआ है उसमें बहुत सारे सार्फिन को, बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया है। इसका क्या मतलब है? जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क के बाकी बहुत सारे हिस्सों में घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत सारे लोगों में जो पाइप्ड कुकिंग गैस है, पाइप के ज़रिए जिनके घरों तक गैस पहुँचती है, ठीक वैसे जैसे नल के ज़रिए पानी पहुँचता आपके घरों तक, उन तमाम लोगों को मुश्किलात आएँगी क्योंकि वो पाइप के ज़रिए भी गैस लें और 14 किलोग्राम का सिलेंडर भी उनके घरों तक पहुँचे, डबल नहीं चलेगा। फ़िलहाल इस बहरान के बीच हुकूमत ने फ़ैसला लिया है और जो मुतल्लिका कंपनियाँ उनको भी इस सिलसिले में वज़ारत पेट्रोलियम जो या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम उनकी तरफ से ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। पाइप्ड कुकिंग गैस यानी पीएनजी कनेक्शन जिनके पास है, इनको एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा और पीएनजी कनेक्शन और एलपीजी सिलेंडर वाले जो कंज्यूमर्स हैं, सार्फिन हैं, उनको सिलेंडर के लिए सरेंडर करने की ज़रूरत है। यानी दोनों में से एक ही। पाइप्ड गैस है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। एलपीजी डीलर्स को हिदायत दी गई है कि वो पीएनजी कनेक्शन रखने वालों को सिलेंडर फराहम ना करें। राशन की कोई कमी नहीं है, तेल को लेकर कोई खदशात हैं लेकिन प्रॉब्लम नहीं है और कई शहरों के अंदर एलपीजी गैस या खाना पकाने वाली जो गैस है वो पाइपलाइंस के ज़रिए, जैसे पंजाब के कुछ हिस्सों में है, शहर के अंदर, दिल्ली में कंटिन्यूसली चलता है। मीटर साथ में लगा हुआ है, जितनी गैस आप इस्तेमाल करते हैं महीने के बाद उतना बिल पे करना होता है। वेस्ट बंगाल के अंदर है, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में है। इसके अलावा जो अपने चेन्नई जैसे शहर हैं, बहुत जो एडवांस शहर हैं उन एरियाज़ के अंदर, प्लस इसी तरीके से आपको चेन्नई और बाकी एरियाज़ में इस चीज़ की या जो पाइप्ड कुक गैस है उसके ज़रिए पहुँचता है। तकरीबन 60 लाख घर हैं पूरे मुल्क के अंदर पीएनजी कनेक्टिविटी से जुड़े हैं। इन तमाम लोगों को सिलेंडर नहीं मिलेगा और एलपीजी बुकिंग में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया, तो इसलिए हुकूमत ने फैसला लिया था। हालांकि प्रोडक्शन बढ़ रही है कहा जा रहा है, लेकिन उसका फ़र्क कहाँ है ये समझ नहीं आ रहा है। 2 लोगों की मौत हो गई लाइन्स में लगे हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। अब जम्मू कश्मीर में तो कोई मसला नहीं है। कश्मीर में 14-15 दिनों का स्टॉक अवेलेबल है। गवर्नमेंट इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट और द रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन सेम ऑन दी अदर साइड इन जम्मू प्रोविंस एज वेल। लद्दाख में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर खदशात हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। हुकूमत कह रही है घबराने की ज़रूरत नहीं, मगर ज़रूरत है। जो हमें लगता है अगर ये जंग चलती रही, अगरचे 2 जहाज़ अभी तक आए हैं, उन्होंने नेचुरल गैस लेकर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पार हुए हैं, मगर इससे मुल्क जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, यहाँ काम नहीं चलने वाला। तो इजाफी इकदाम की ज़रूरत है और क्योस और कन्फ्यूजन, बेबुनियाद खबरों से बचने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस भी इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। रेस्ट गैस की तो किल्लत है, इस बीच ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस पर पुलिस ने शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया। रेस्ट वेरीफाइड रिपोर्ट्स पहुंचेगी, उन्हीं को पढ़िए, समझिए, देखिएगा। बाकी इधर उधर की कहानियां सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको एलपीजी सिलेंडर ख़त्म हो गया, क्राइसिस है, ये है, क्राइसिस है लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी ख़त्म नहीं हुआ। भारत सरकार ने इसके लिए इक़दाम किए थे। कुछ एक जगहों पर जहाँ टोटली ख़त्म हुआ, इस वजह से होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी ऑपरेशंस कम कर गए, तो वहाँ पर तो गवर्नमेंट को रियलिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, जिससे वो थोड़ी बचती हुई भी नजर आए।